पैरेंटल केयर इन फिशेस, मछलियों में पैतृक रक्षण। अंडों या शिशु बच्चों को जब तक उनमें अपने स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती, तब तक माता पिता के द्वारा किया गया किसी भी व्यवहार का वर्णन के लिए किया जाता है जिससे बच्चों को जीवित रहने की संभावना में सुधार होने की संभावना प्रतीत होती है, उसको पैतृक रक्षण कहते हैं। फिर मछलियां अपने अंडों और बच्चों को पैतृक रक्षण प्रदान नहीं कर सकती। 77% देखभाल नहीं करती हैं, 17% केवल देखभाल करती हैं अंडों की, और 6% अंडे और नवजात शिशुओं की देखभाल करती। पैतृक रक्षण हेतु मछलियां कई प्रकार की विधि या पैटर्न अपनाती हैं। इसमें से 4 मुख्य श्रेणी है। पहले में घोंसला बनाती हैं, मतलब नेस्ट का फॉर्मेशन करती हैं। दूसरी प्रजाति की मछलियां घोंसला नहीं बनाती हैं। कुछ मछलियां जीवितता सीधे विविपैरिटी करती हैं। वेरस चौथा जो बच्चों की देखभाल करती। मछली की प्रजातियां जो घोंसला बनाती हैं, इसमें सबसे पहले है अमिया कैलेव मछलियां जो गोलाकार घोंसला बनाती हैं। इसमें नर अमिया जो हैं वो जलीय पौधों के बीच एक घोंसला बना लेती हैं। यहाँ जैसे हम देख सकते हैं, इस पे बहुत सारी मादाएं आती हैं और अंडे देती हैं इस वृत्ताकार घोंसले में। फिर नर आते हैं और इन अंडों का निषेचित फर्टिलाइज करते हैं और अंडे से बच्चे निकलते तक उनकी रक्षा करते हैं, इस डायग्राम में जैसे कि हम देख सकते। नेक्स्ट आता है बैरल के आकार का घोंसला। बैरल मतलब ढोलक की तरह ये घोंसला। इसमें स्टेनकल बैक मछलियाँ जो कि 3 कांटेदार होती हैं, अपने गुर्दों से निकलने वाली चिपचिपे स्त्रव स्टिकी मटेरियल का उपयोग करती हैं और जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से मृत जलीय पौधों पर ये इस तरीके से ढोलक के आकार का बैरल शेप्ड घोंसला बना लेती हैं। फिर नर मादा को अंडा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर नर उसमें फर्टिलाइजेशन करने के बाद उसमें से हैचिंग होते तक उसकी देखभाल करता है। बिल या बरो बना करके अंडे देने वाली मछलियाँ। अफ्रीका लंगफिश जिसे कि हम प्रोटोप्टेरस कहते हैं, ये दलदल की घास में जा करके अंडाकार गड्ढा खोदती है जिसमें मादाएं जाती हैं और 5000 तक अंडे देती हैं। इसके बाद नर मछली उस जल को वायुवी एरिएट करने के लिए जल पर लगातार प्रहार करता रहता है। वह अंडों को रक्षा प्रदान करता है। कुछ मछलियां झागदार घोंसले बनाती हैं, जैसे कि लड़ाकू मछली बेट्टा। ये अपने मुंह से बुलबुले निकालती हैं और इस तरीके का एक लेयर पूरे झाग का बना लेती हैं। इसमें फिर जो मछलियां हैं छोटी वो जाते हैं, अंडे जाके इसमें चिपक जाते हैं और झाग के संगी रहते हैं। इस तरीके से ये उनका प्रोटेक्शन करती है। कुछ मछलियां जैसे कि डार्टर मछली, ये बेसिन के आकार का घोंसला बना करके रहती हैं और इसमें ही अंडे देती हैं और इसको छोड़ने के बाद दूसरी मादा आकर भी इसमें अंडे दे सकती है। इसको हम डोमेन
के नाम से जान। कुछ मछलियाँ की प्रजातियाँ ऐसी हैं जो घोंसले नहीं बनाती। वो अंडों को कई स्थानों पे, अलग अलग स्थानों पे रखती हैं और वहीं पे वो उसकी सुरक्षा करती हैं। जैसे पहला, निश्चित रूपों में अंडों का जमाव। एग्जाम्पल में पैरकोफ्लेवेसन, चट्टानों की दरारों में अंडों का जमाव, या जो मोलस्का के मृत कवच होते हैं उसमें भी अंडों का ये जमाव करती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये मृत कवच है, इसके अंदर ये अंडे देती हैं और फिर वहीं पे उसका प्रोटेक्शन करती हैं। कुछ मछलियाँ अपने शरीर के अलग अलग अंगों पे आश्रय देती हैं अंडों को। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, ये इस मुख में आश्रय दिया हुआ है, शेल्टर्स इन द माउथ। ये अंडे हैं और ये मछली का मुंह है। जो तेल पिया है वो इस तरीके का प्रोटेक्शन, पैतृक रक्षण शो करता। नर कोर्टस या कर्टस मछली जो है ये अपने माथे पर हुकनुमा उभार है, इसमें मछलियों को या अंडों को चिपका करके रखती है जब तक इसमें से बच्चे निकल नहीं जाते। समुद्री घोड़ा मछली या हिप्पोकैम्पस मछली इस तरीके का ब्राउड पाउच पाया जाता है जिसके अंदर अंडे रखे जाते हैं और ये नर के द्वारा किया जाता है। जब तक इसमें से मछलियाँ निकल नहीं जाती, हैचिंग नहीं हो जाती, तब तक ये इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। अंड प्रजनन करने वाली शार्क मछली और रे मछली मरमेड जल परी पर्स बनाती हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा है। ये जल परी आकार के पर्स बटुआ बना लेती हैं और इसके अंदर अंडे देती हैं एक कैप्सूल में, और जब तक इसमें से छोटे बच्चे बाहर नहीं निकलते इनका रक्षा करते। कुछ अंडे माता पिता द्वारा डायरेक्ट देखभाल किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं एस्थीफस मादा और जापानी सैलेमेंडर मैग्लोबैटकम ये अंडे देते हैं और उसके चारों ओर कुंडली बना करके बैठ जाते हैं, तब तक उसमें से बच्चे निकल नहीं जाते। ये इस तरीके से उनकी रक्षा करते। कुछ मछलियों में सजीव प्रजक्ता विविपैरिटी या जीवितता देखा जाता है, जैसे कि स्कॉलेडन। इसमें फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इंटरनल होता है, शरीर के अंदर ही होता है, और योक सैक प्लेसेंटा पितक कोश अपरा द्वारा पैदा होने तक उनको भोजन दिया जाता है, और जब बच्चे विकसित हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब वो बाहर निकलते हैं। इनको हम विविपैरिटी कहते हैं। इस तरीके से ये अपने बच्चों की रक्षा प्रदान। पैतृक रक्षण के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होता है, तो देखते हैं लाभ क्या होता है। युवाओं की उत्तरजीविता में सुधार लाते हैं, बच्चे निकल जाते हैं और बड़े हो पाते हैं। युवाओं के विकास में सुधार आता है। जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी होना जरूरी है। तो जो माता पिता की देखभाल है उससे नुकसान क्या होता है वो देखते हैं। माता पिता के खुद के जीवित रहने की दर में कमी आ जाती है, वो अपने बच्चों की सुरक्षा करते करते अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं। अगले प्रजनन प्रयास तक समय बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वो सेवा में लगे रहते हैं अपने बच्चों के, तो इनका जो प्रजनन का जो समय है वो बढ़ जाता है, और साथ ही साथ प्रजनन क्षमता में भी एज के संग संग कमी आने लगती है। तो इस तरीके से ये पैतृक रक्षण के लाभ और नुकसान है।